हेलो एंड वेलकम बैक टू PR लर्निंग लैब। माय नेम इज सौम्या। पहले वाली वीडियो में हमने एडजस्टमेंट लेयर्स के बारे में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले हम ये वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम लेयर मास्क के बारे में सीखेंगे। लेयर मास्क का ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मिलेगा जो कहता है ऐड अ लेयर मास्क। तो लेयर मास्क एग्जैक्टली होता क्या है? लेयर मास्क एक फिल्टर की तरह होता है। लेयर मास्क एक फिल्टर की तरह होता है या फिर कुछ चेंजेस की तरह होता है जो हम एक पेपर के ऊपर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लेयर मुझे नज़र आएगी, अगर मैं इसमें चेंजेस करना चाहती हूँ और बाद में मैं इस लेयर पे वापस भी आना चाहती हूँ तो मैं लेयर मास्क का यूज़ करके कर सकती हूँ। जैसे मैं इरेज़र टूल को लूँगी और इस तरीके से इसको यूज़ करूँगी और जब मैं Ctrl Z कर दूँगी तो मेरे चेंजेस अंडू हो जाएंगे। अगर मुझे अपने एक या दो स्टेप्स को अंडू करना हो सिर्फ, तब तो मैं Ctrl Z का यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं अभी इस लेयर में चेंजेस करूँगी और सारे चेंजेस करने के बाद अपनी फ़ाइल को सेव कर दूँगी, उसके बाद जब मैं इस वाली फ़ाइल को कल ओपन करूँगी और उसके बाद मैं वापस से अपनी पहली वाली इमेज पे जाने की कोशिश करूँगी, यानी कि कुछ चेंजेस को अंडू करने की कोशिश करूँगी, तो Ctrl Z वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। वो सिर्फ तब तक काम करता है जब तक हमने अपनी फ़ाइल को सेव ना किया हो। अपनी चेंजेस में फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए हम लेयर मास्किंग का यूज़ करते हैं। जिस भी लेयर पे मुझे लेयर मास्क वाला ऑप्शन अप्लाई करना है मैं उसको सिलेक्ट करूँगी, फिर यहाँ से ऐड लेयर मास्क वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर लेयर मास्क अपीयर हो जाएगा। वाइट मतलब होता है विजिबिलिटी और ब्लैक मतलब होता है इनविजिबिलिटी, और ब्लैक और वाइट के बीच के जो शेड्स होते हैं उन्हें हम ओपेसिटी कहते हैं। लेयर मास्क बेसिकली ब्लैक और वाइट के शेड्स के बीच में डील करता है। अगर आप कोई और कलर सिलेक्ट भी करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट करके ओके किया, तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे ग्रे कलर ही सिलेक्ट हुआ नजर आएगा, क्योंकि लेयर मास्क सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और वाइट के शेड्स में डील करता है। मैं इरेजर टूल का यूज़ करके इसे इरेज करूँगी, तो आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे कि एक ब्लैक कलर आपको बनता हुआ नज़र आएगा। अगर मैं इस लेयर को डिलीट करूँगी और मैं यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर दूँगी तो आप देखेंगे कि मेरी मास्किंग गायब हो जाएगी और मैं अपनी ओरिजिनल लेयर पे वापस आ जाऊँगी। मैं यहाँ से ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँगी और इसका साइज इंक्रीज करूँगी। मैं अपने कीबोर्ड पर X वाला बटन प्रेस करूँगी और करते ही आप देखेंगे इस तरीके से ये क्लियर होता हुआ दिखेगा। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है ये इस तरीके से हमें नज़र आएगी कि इसमें कोई होल है, जिसकी मदद से हमें हमारी पीछे वाली इमेज नज़र आ रही है। मैं इस लेयर को मूव भी कर सकती हूँ। जैसे जैसे मैं यहाँ पर चेंजेस करूँगी आप लेयर मास्क में देखेंगे यहाँ पर भी आपको चेंजेस होते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही लेयर्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जब मैं इन दोनों को अनलिंक कर दूंगी और अब जब मैं यहाँ पर चेंजेस करूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो अब जिस भी एरिया को मैंने डिलीट किया है मुझे वो मूव होता हुआ नज़र आएगा। मैं इसका कलर चेंज करूँगी, जैसे कि मैंने ग्रे कलर चूज़ किया, और अब जब मैं इसको कवर करूँगी तो यहाँ पर आपको हल्का हल्का ग्रेश इफेक्ट नज़र आएगा। इसे हम बोलते हैं ओपेसिटी।
आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन आपको नजर आएगा ग्रेडियंट टूल का। मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करूंगी। आप देखेंगे कि थोड़ा सा ग्रेडियंट इफेक्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा, जो आपकी मास्किंग लेयर पे भी अप्लाई हो गया है। यहाँ से आप कोई भी डिफरेंट तरीके के ग्रेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके मैं एक और बार यहाँ पे ड्रैग करूंगी। मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। मैं एक और ग्रे सिलेक्ट करूंगी और इस बार मैं इस तरीके से इफेक्ट डालूंगी, तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके के ग्रेडियंट इफेक्ट्स मेरी इमेज पर अप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि आपको कोई ऐसी पिक्चर बनानी हो जिसमें आपको थोड़ा फेडेड इफेक्ट या फिर न्यूज़पेपर या फिर नॉर्मल पेपर का होल वाला इफेक्ट क्रिएट करना हो, तो आप इसको यूज़ करके कर सकते हैं। मैं इस वाली लेयर मास्क को डिलीट करूंगी और अब मैं आपको कुछ और नई चीज़ों के बारे में बताऊंगी। हम इस वाली इमेज को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और अब मैं चाहती हूँ कि इस पूरी इमेज में मुझे सिर्फ और सिर्फ ये एरोप्लेन विजिबल हो। तो ऐसा करने के लिए या तो आप इरेजर टूल सिलेक्ट करके बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं, या फिर आप सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके इस एरोप्लेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी सिलेक्शन टूल वाला मेथड ही यूज़ करूँगी। पहले जब मैंने कई बार इस मेथड को यूज़ किया है और अपनी फ़ाइल को सेव कर लिया, तो वापस से फ़ाइल को खोलने के बाद मैं अपनी ओरिजिनल इमेज पर वापस नहीं जा पाई। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इस एरोप्लेन को सिलेक्ट करूँगी। आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी सही सिलेक्शन बना लिया है। और अब मैं ऐड लेयर मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगी, आप देखेंगे कि उसने सिर्फ एक एरोप्लेन का मास्क क्रिएट किया है। और क्योंकि ये दोनों लेयर्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, मैं इस तरीके से एरोप्लेन को मूव भी कर सकती हूँ। अगर मैं इनको अनलिंक कर दूंगी तो आप देखेंगे कि यहां पर सिर्फ एरोप्लेन की शेप मूव होते हुए नजर आएगी। अगर आपको यहाँ पे ये मास्किंग वाले इफेक्ट को हाइड करना है और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा प्लेन हाइड हो जाएगा। पर अगर आप यहाँ पे सिर्फ लेयर मास्क वाले ऑप्शन को हाइड करेंगे तो आप अपनी ओरिजिनल इमेज पर वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमने मास्किंग वाला इफेक्ट हटा दिया है। अगर आपको वापस से अपनी एडिटेड इमेज पे जाना है तो आप शिफ्ट क्लिक करके इसको डिलीट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपनी एडिटेड इमेज पे वापस आ जाएंगे। अगर आपको ये लेयर मास्क वाली चीज़ को अपनी स्क्रीन पर देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट बटन को प्रेस करना है और उसके बाद अपनी मास्किंग लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि अब ये वाली इमेज आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगी। और अब आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर सिलेक्ट करूँगी। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करके देख रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये चेंजेस यहाँ पर लेयर मास्क पर भी होते हुए दिखेंगे। अब आप ऑल्ट पे क्लिक करके वापस से इस थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो चेंजेस आपने लेयर मास्क वाली लेयर पे करे थे वो आपकी इस वाली लेयर पर भी हो गए हैं, क्योंकि ये दोनों लेयर्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर आपको वापस से अपनी ओरिजिनल फाइल पे जाना है तो आपको बार बार कंट्रोल Z करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली अपनी लेयर मास्क वाले ऑप्शन को डिलीट कर देंगे तो आप अपनी फाइल पर वापस चले जाएंगे। यहाँ से मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी तो आप देखेंगे कि यूवी सैचुरेशन की हेल्प से मैंने इसके कलर्स को भी चेंज कर दिया है।
पर अभी ये ह्यूई सैचुरेशन वाला इफेक्ट मेरी पूरी इमेज पर लग गया है। अगर मैं इसके बैकग्राउंड को वापस से पहले जैसा करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ सिर्फ मेरे प्लेन पर ही ये वाला इफेक्ट लगे, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करूँगी। तो आप देखेंगे कि अब ह्यूई सैचुरेशन वाला कलर इफेक्ट सिर्फ मेरे प्लेन पर लगा है। तो उन टूल्स का यूज़ करके, यानी कि एडजस्टमेंट टूल्स का यूज़ करके हम अपनी इमेज में काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। यहाँ पर बेसिकली ये तीनों लेयर्स अलग अलग तरीके के पीसेस हैं, जिनको हमने कंबाइन करके अपना फाइनल आउटपुट, यानी कि अपनी फाइनल इमेज को क्रिएट किया है। मैं चाहूँ तो मैं सिंगल सिंगल लेयर्स में कितने भी चेंजेस कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया तो अब मेरी ह्यू सैचुरेशन वाली लेयर सिलेक्ट हो गई है और अब मैं इसमें भी चेंजेस कर सकती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और अब इरेजर टूल को सिलेक्ट करके जब मैं अपने प्लेन के ऊपर ड्रैग करूंगी तो मेरा ह्यू सैचुरेशन वाला इफेक्ट चेंज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि ये अपनी ओरिजिनल फाइल की तरफ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।